आपका विभाजन हुआ 1947 में, पाकिस्तान आपको क्षेत्र दे दिया गया, आप अपने घर जाओ, ये घर आपका नहीं है। कितने आइलैंड हैं अंडमान में, बहुत आइलैंड में पॉपुलेशन ही नहीं है। इनको उठाओ और वहाँ डाल दो, और वहाँ एक नेशनल ओरिएंटेशन एकेडमी खोल दो, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को उसका कमांडेंट बना दो। ये तो मैं नुपुर शर्मा का बहुत आभारी हूँ कि सोते हुए हिंदू को कुछ तो जगाया। कुंभकर्ण तो 6 महीना में एक बार उठता था, हिंदू तो कई 100 सालों से सोए हुए थे। नुपुर ने बेचारी ने थोड़ा सा जगा दिया, थोड़ा जगो जगो। इस्लामी मुसलमानों का लक्ष्य है पूरे विश्व पे इस्लामी मुसलमानों का राज हो, पहला है। दूसरा है उसी परिप्रेक्ष्य में उनका जो नेक्स्ट एम है, जो इसी का हिस्सा है कि पूरे विश्व में इनका राज होना चाहिए, गजवाए हिंद, मतलब बैटल ऑफ हिंद। और वो गजवाए हिंद जीतना चाहते हैं, और जीतने का तरीका है कि हिंदुस्तान पे इनकी सत्ता हो। सत्ता लेने के लिए इनका बहुत सोची समझी रणनीति है, और सोची समझी रणनीति ये है कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, जनसंख्या को एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करके जब तुम्हारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो तुम्हारे नुमाइंदे लोकसभा में आएंगे, तुम्हारे नंबर ज़्यादा होंगे तो तुम सत्ता में आओगे। और जिस दिन इनकी जो संख्या लोकसभा में या राज्यसभा में या असेंबलीज में बढ़ा, उस दिन ये सब कुछ पलट देंगे, संविधान को ख़त्म कर देंगे। 1990 में हुआ वही स्थिति हो जाएगी, और पूरा गृह युद्ध होगा पूरे देश में। मतलब हमारी देवी देवताएं, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये तलवार के जोड़ पे या तो बोलेंगे या तो इस्लाम कबूल करो, या अपना मृत्यु के घाट उतार देंगे। इसमें ट्रेनिंग कैंप की बात करी जा रही है कि युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि मुस्लिमों पर कितने अत्याचार हुए हैं, जैसे मॉब लिंचिंग, जो सारी गणित इस समय दिखाई जा रही है, वो सारी चीज़ इसमें जिक्र किया गया है कि इस तरीके से युवाओं को बताया जाएगा कि मुस्लिमों पर कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं, भड़काया जाएगा। और जो कावड़ हिंदू हैं, डरे हुए हिंदू, उन पर अपना वर्चस्व जमाया जाएगा, और जो हमारे अंग्रेज़ों ने जो हमारा शासन हमसे छीन लिया वो हम दोबारा हासिल करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो भड़काने का जो स्ट्रेटजी है, मुसलमानों पे क्या जुर्म हो रहा है? ये तो उल्टा है, मुसलमान हिंदुओं पे जुल्म कर रहे हैं। 1990 में क्या हुआ? आज जो लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, ये हर एक इनके जो वेटर्स वगैरह बन के जो घूमते हैं होटल में, थूकते हैं, फल पे थूकते हैं, फल में इंजेक्शन डालते हैं, रोड पे ये अपना ये करते हैं, घुटने टेक के पूजा शुरू कर देते हैं, पूरा भीड़ लग जाती है, एम्बुलेंस नहीं जा सकती। तो इनके मुसलमान लीडर्स खुद बोलते हैं कि जितनी ऐश मुसलमानों को हिंदुस्तान में है वो तो गल्फ़ कंट्रीज़ में भी नहीं है। गल्फ़ कंट्रीज़ में आप इस तरह की मनमानी करके देखो, अभी क्या हुआ, सऊदी अरबिया से पाकिस्तान मुसलमानों को भगाया गया ना। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये कट्टरपंथी लोग हैं। तो सवाल ये है कि ये इनकी एक ही मकसद होती है कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है हिंदुस्तान पे सत्ता हासिल करना। उस लक्ष्य के लिए राइट और रॉन्ग सब कुछ इस्तेमाल करो, जितना बवाल खड़ा कर सकते हो, लोगों को भड़का सकते हो, लोगों को गुमराह कर सकते हो, मुस्लिम नौजवान के मन में जहर डाल सकते हो। ये काहे के वारियर बन गए? ये जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो कैसे वारियर बन गए? भाई तुम तलवार के डर पे, ये लुटेरे तो आए थे मतलब एशिया के पूर्वी दिशा से, वो मंगोलिया वगैरह से लुटेरे आए थे, तो वो तुम्हारे पूर्वज कैसे हो गए? तुम्हारे पूर्वज जैसे ओवैसी के पूर्वज कहा जाता है रामलाल थे या क्या नाम था पता नहीं, तो तुम्हारे पूर्वज तो हिंदुस्तानी थे। तुम जो लुटेरे थे उसमें अपने पूर्वज को ढूंढते हो, जो तुम्हारे पूर्वज थे उसको तुम डिसोन करते हो, और तुम बोलते हो बड़े तुम साहसी हो। अरे साहसी हो तो तलवार के डर पे तुम्हारे पूर्वज धर्म परिवर्तन क्यों किए? साहसी उसी कुछ नहीं हो।
ये सिर्फ़ और सिर्फ साजिश है गजवाए हिंद की। और ये जो पीएफआई की बात कर रहे हो, मुझे एक ही चीज़ ताज्जुब लगता है कि पीएफआई को पूरी तरह से बैन क्यों नहीं किया जाता। पीएफआई के जितने लोग हैं उनको देश से बाहर निकाला क्यों नहीं जाता, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। उनके जो टेरर फंडिंग आते हैं, पैसा आते हैं, वो कहाँ से आते हैं। जाकिर नायक कैसे पैसा भेजता है इन संगठनों में, क्योंकि पीएफआई का तो मास्टरमाइंड तो वही है। तो ये एक बहुत सुरक्षा दृष्टिकोण से ये बहुत भयंकर दृश्य है हिंदुस्तान के लिए कि ज़मीन अब खिसकी जा रही है और यहाँ के लोगों को, हिंदुओं को, और जिनको पता होना चाहिए उनको इस बात का हो सकता आभास हो, लेकिन पूरी तरह से आभास नहीं भी हो सकता है। देखिए, जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे तो पटना में गांधी मैदान में सभा के संबोधन के लिए आए थे और मैं भी स्टेज पे बैठा था। और उस समय एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र के तहत मोदी जी को जान मारने का प्लान बनाया गया था। मैं स्टेज पे था, बैठा था, उन दिन पटना में था और मोदी जी से मुश्किल से 5-10 गज के दूरी पे होगा। मैं फ्रंट लाइन में बैठा था जहाँ एमएलए वगैरह बैठे थे। तो हड़कंप शुरू हुआ, ब्लास्ट शुरू हो गए गांधी मैदान के आउटर पेरीमीटर पे। गांधी मैदान के अंदर कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। और ये हमको रात को पता चला जब मैं उधर थोड़ा मुआयना करने गया था कि मेरा फ्लैट गांधी मैदान के जस्ट सामने है। मेरे फ्लैट से जहाँ मोदी जी बैठे थे कितना 3 मिनट का 4 मिनट का रास्ता एकदम सामने ही है। तो मैं ऐसे ही शौकिया तौर पे चेक करने गया कि क्या हो रहा है। तो वहाँ पुलिस लोग कॉम्बिंग वगैरह कर रहे थे। कॉम्बिंग मतलब देख रहे थे और कहाँ कहाँ बॉम्ब है। और जहाँ तुमको जान के ताज्जुब होगा कि जहाँ मोदी जी बैठे थे मुश्किल से 10 गज पे कई बॉम्ब निकल रहे थे। ये तो मेरे आँख के सामने देखी हुई चीज़ है। इसका मतलब है कि यदि वो बॉम्ब ब्लास्ट होते तो मोदी जी तो चले गए थे, हम भी चले गए थे, क्यों हम भी तो स्टेज पे बैठे थे। लेकिन भगवान की कृपा से वो एक्टिवेट नहीं हुआ। तो ये इतनी बड़ी साजिश है और मुझे ताज्जुब लगता है कि हम इसका उत्तर क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हम कब तक इस तरह से सहते रहेंगे, कब तक भारत माता को खतरे में डालते रहेंगे। ये यहाँ के जो कट्टरवादी मुसलमान हैं उनको अब सबक सिखाना पड़ेगा कि ऐसे नहीं चलेगा। हमारे देश में रोटी खाओगे भारत माता का और उसी में छेद करोगे, ये नहीं चलेगा। यदि आपको ये सोच है तो आप जाओ। आपका विभाजन हुआ 1947 में, पाकिस्तान आपको क्षेत्र दे दिया गया, आप अपने घर जाओ। ये घर आपका नहीं है, ये करना पड़ेगा। या तो वफादारी दिखाओ। अब देखिए, हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट, ईरान में एम्बेसडर, देश ने क्या नहीं दिया उसको, 2 बार वाइस प्रेसिडेंट, और वो पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट है निकला। पाकिस्तान आईएसआई नुसरत को, मिर्ज़ा को बुलाता है 5-5 बार भाई, और कहता है कि तो फॉरेन मिनिस्ट्री कर रहा था कोऑर्डिनेट। सब साजिश तुम करते हो। उधर केंद्रीय सरकार के रडार पे सब कुछ था, उनको सब पता था। तो पता था तो षड्यंत्र के तो तुम भी हिस्सा हो हामिद अंसारी। तुमने अपने हमारे रॉ के एजेंसीज के एजेंट्स के ऑफिसर्स का कैसे डिस्क्लोज कर दिया, उनके बारे में कैसे सबक को बता दिया जो ईरान का इंटेलिजेंस एजेंसीज है। तो ये इस देश में मुझे बहुत दुख लगता है, षड्यंत्र पे षड्यंत्र होता जा रहा है और ये मनमानी करते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये जो सोच है ना, इसको हराने की जरूरत है। जो आप ये चीज़ें बोल रहे हैं, ये चीज़ एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए हैं कि आर्मी, पुलिस, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, उसमें अपने विश्वास पात्रों को भरना एज ए स्लीपर सेल्स और अपने हिसाब से चीज़ें करना, अपने हिसाब से काम करना, और जब मौका पड़े तो व्यवस्थाओं को पलट देना। मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं खाली एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो विवाद बहुत हो जाएगा, एक बड़े ऊंचे ओहदे पर सीनियर ऑफिसर आर्मी के, जब परिस्थिति बिगड़ रही थी
तो एड टू सिविल अथॉरिटी के तहत हरकत हो सकता था, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मुसलमान था। क्यों नहीं किया? तो ये है, इस देश में बहुत बड़ी साजिश हो रही है और ये वोट बैंक की राजनीति के तहत, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बहुत देश का बुरा हो रहा है। सर, पोल सीडीएस ने बोला था 2.5 फ्रंट वॉर, ये क्या वही है क्या? एकदम वही बात है। एक फ्रंट पाकिस्तान, एक फ्रंट चाइना, हाफ फ्रंट हिंदुस्तान के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में जो आतंकी पाकिस्तान से आते हैं, उनको रात में सोने का जगह कौन देता है? खाना कौन देता है? दवाई कौन देता है? कैश कौन देता है? वो जब सुरक्षा बल उनको, आर्मी उनको घेरती है तो उनको भागने का मौका कौन देता है? पत्थरबाजी कौन करते हैं? ये कौन है? ये लोग, ये कौन है? ये पाकिस्तानी हैं लोग, पाकिस्तान सपोर्टर्स हैं। तिरंगा का अपमान होता है, तो तुम हिंदुस्तान के हिस्सा हो और तुम तिरंगा का अपमान करोगे? अरे आम जनता को छोड़ो, फारूक अब्दुल्ला ऐसे लोग ओपनली चुनौती देते थे, महबूबा जी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, और हम लोग सहते हैं। अरे इनको आधा घंटा में शॉर्ट आउट किया जा सकता है, मैं बता रहा हूँ। मैं बोलूँगा तो बवाल हो जाएगा। 31 मिनट नहीं चाहिए, आधा घंटा में ऐसे लोगों को शॉर्ट आउट किया जा सकता है। 31 मिनट नहीं चाहिए इनको। इसीलिए ये देश के नेतृत्व के टॉलरेंस का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इनको इसी भाषा में जवाब दिया जाए। सठम साठ्यम समाचरित, ये लाठी की भाषा समझते हैं, उसी भाषा में इनको जवाब दें। जो कट्टर हैं, भाई अब्दुल कलाम भी तो मुस्लिम थे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में उनका कितना बड़ा महत्वपूर्ण था, वो भी तो लीक आउट कर सकते थे इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को, नहीं किया उन्होंने। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ वाजपेयी जी और अब्दुल कलाम के पास था, माननीय पूर्व राष्ट्रपति। तो ऐसे भी राष्ट्रभक्त हैं, तो उनका स्वागत है हिंदुस्तान में। अभी एक छोटी बात कहना चाहता हूँ मैं, छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। एक जंग के बाद पता चला कि यूसुफ खान, मतलब दिलीप कुमार, पाकिस्तान के बिहाफ पे स्पैनिश कर रहे हैं। ट्रांसमीटर उसके घर से मिला है, और जब जवाहरलाल नेहरू को कहा गया कि ये बात है, और 3 बार ये पकड़ा गया है, तो नेहरू बोलते बहुत अच्छा एक्टर है, छोड़ दो। मतलब ये अच्छा एक्टर है, राजद्रोह करने का उसको परमिट मिल गया। और तुम प्रधानमंत्री हो जवाहरलाल, तुम्हारे लिए जो पर्सनल चॉइस है वो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्र इम्पोर्टेंट नहीं है, और तुम प्रधानमंत्री हो जवाहर। धिक्कार है ऐसे लोगों को। क्यों नहीं दिलीप कुमार पे एक्शन हुआ? क्यों नहीं उठा के देश से बाहर फेंका गया? ये तो देखिए, ये जुल्म सहना भी पाप है, जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। भाई भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, यदि अधर्मी सामने आए तो उस पर युद्ध करो, चाहे तुम्हारे पिता में क्यों नहीं है, युद्ध करो, अस्त्र इस्तेमाल करो। क्या हमने अस्त्र उठाया? क्या हम अपना अस्त्र इस्तेमाल कर रहे हैं? यदि इस चीज़ों को नहीं संभाला गया, 15 से 25 साल के अंदर इस देश में गृहयुद्ध होगा। मेरा, तुम लोग तो यंग बच्चे हो, हमको तो पता नहीं हम कॉलेज कब चले जाएंगे। ऑलरेडी मैं 71 साल का हो चुका हूँ। तुम लोग फेस करोगे म्यूजिक। सर वही कह रहे हैं लोग कि 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनना है, तो नाम वाम सोच के रख लें। इतना डरपोक क्यों हो? वही लोग कह रहे हैं कि ये जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि सिस्टम में घुसने की बात हो रही है। ऐसी सोच क्यों रखे हो कि नाम सोच के रख लें? उनको क्या हिंदू नाम रखना पड़ेगा, उनको वो समझाओ। त्रिवेदी, त्रिपाठी, क्या उनको बोलो कि तुम सोच लो नाम, हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं है। मैं 20 साल से, 25 साल से मैं हिंदू हूँ, 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 25 साल से मैं हि
मैं देख रहा हूँ कि क्या होने वाला है, कोई चिंता का बात नहीं है, चीज़ें संभाल ली जाएगी। कैसे नहीं बोलूँगा। कह रहे हैं कायर हिंदुओं को सबक सिखाया जाएगा, अपने घुटनों के नीचे ला दिया जाएगा। कौन है भाई? कायर हो तुम जो लुटेरों के तलवार के नीचे हैं मुसलमान बने, या कायर हो हिंदू जिनके पूर्वज जुल्म सहे और हिंदू बने रहे? कौन कायर है? कायर कौन? बताओ, तुम ही बताओ। जी वही इसमें चीज़ें हैं बहुत ख़तरनाक हैं कि प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, बने भी हुए हैं कई जो खुलासे हो रहे हैं, और मुस्लिम बच्चों को वहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद टारगेट किया जाएगा हिंदू नेताओं को, संघ को, कहाँ कैसे आते जाते हैं, उसके बाद अटैक की पॉलिसी होगी, ये सारे गलती तो हम लोग की है ना। जब ये प्लान कर रहे हैं तो हम लोग काउंटर मेजर प्लान क्या है, काउंटर अटैक प्लान क्या है? जब क्या सच नहीं है कि मस्जिदों में काफ़ी हथियार सब जगह रहता है? क्या सच नहीं है कि मदरसा में नौजवानों और बच्चों में जहर घोला जाता है? क्या कर लिया हमने? क्या कर लिया? क्यों नहीं मदरसे बंद किए जाते हैं? क्यों नहीं मस्जिद का पूरा सर्च होता है? क्यों नहीं हथियार बैन किया जाता है जो कट्टरवादी है मुसलमान उनके? क्यों? ओपनली नुपुर शर्मा केस में देखिए, कन्हैया लाल के केस में देखिए, ओपनली वो वीडियो पे बोल रहा है, राजद्रोह कर रहा है, चैलेंज चुनौती दे रहा है। पीएम का गला काटने की बात होती है। पीएम का गला, अब इससे ज्यादा राजद्रोह क्या हो सकता है? नुपुर शर्मा ने कहा तो सर तन से जुदा, और जो जाकिर नायक कह रहा है वही बात, तो कुछ नहीं। जो तस्लीम, क्या नाम है उसका, तस्लीम रहमानी ने हमारे भगवान शिव का अनादर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नुपुर शर्मा ने अनादर नहीं किया भाई, आप ही के हदीस में जो बात लिखी हुई है उसको कोट किया। तस्लीम रहमानी ने तो भगवान शिव का इंसल्ट किया है। रोज़ हो रही हैं सर ये चीज़ें, इंसल्ट की। अभी खादिम है अजमेर के जो प्रमुख हैं, उनके पुत्र जो हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं हनुमान जी का, गणेश जी का, कह रहे हैं कैसे आप प्रूफ करोगे, हिंदू धर्म में तो 3300 करोड़ देवी देवता हैं, उनको ज़्यादा पता है, लग रहा है इस्लाम से ज़्यादा हिंदुज़म पता चल गया। देखो, बिन भय होत न प्रीत गोसाई, भगवान राम ईश्वर, वो जब सागर को बोले कि मेरे रास्ता दो श्रीलंका जाने के लिए, नहीं माना। जब तीर निकाले तो बस सेकंड्स में सामने आ गया, प्रभु आप खाली टच कर दीजिए, राम नाम लिख दीजिए, पत्थर फ्लोट करेगा, आपके बंदर सेना चली जाएगी, नो प्रॉब्लम। बिना भय के प्रीत नहीं होता है। यदि जब तक आप राजद्रोह के खिलाफ कड़ी हरकत नहीं कीजिएगा तब तक चीज़ें सुधरने वाली नहीं है। क्या ये पावर टेस्ट चल रहा था क्या नुपुर शर्मा मामले में? एक लोग कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा बहाना है, कहीं और ही निशाना है। एकदम, नुपुर शर्मा तो बहाना है। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी के जो टूल किट हैं वो तैयार रहते हैं। चाहे मोदी जी कोई फैसला अनाउंस करें तो गदर शुरू कर दो, कोई टीवी पे कोई बंदा कोई ऐसा सेंटेंस बोल दे उस पर गदर शुरू कर दो। ये तैयार रहते हैं, इनका पूरा एक्शन तैयार रहता है और इनकी मिली भगत होती है। ये अपना क्या नाम है, जुबैर, मोहम्मद जुबैर, मतलब वो कितना बदमाशी के तहत उसने क्या किया, वीडियो को मॉब किया। हाँ, तस्लीम क्या रहमानी का वो सेंटेंस खा गया और नुपुर का हाईलाइट कर दिया। अब पूरे विदेश गल्फ कंट्रीज में भेज दिया और शुरू हो गया हंगामा। सेलेक्टिव बेसिस पे ये लोग गेम खेलता है, तो ये तो बहुत बड़ी साजिश है और उसको हम लोग टॉलरेट करते हैं। भाई अजमेर के दरगाह का कोई राजद्रोह का स्टेटमेंट देता है, मेरी अपनी सोच है एक फास्ट ट्रैक होना चाहिए, कोर्ट होना चाहिए, एंड इट कैनॉट बी चैलेंज्ड एनीवेयर एल्स। उसको पूरा पावर दो, 30 दिन में एविडेंस तो, अरे भाई
कसाब को मारने के लिए, मृत्यु दंड देने के लिए कई साल लग गए। वो तो दामाद बन के अपना चिकन उकन खा रहा होगा जेल में। क्यों नहीं 1 महीना के अंदर न्याय मिलता है? क्यों हम उस पर पैसा खर्च करें? आजकल तो सोशल मीडिया भी इतना एविडेंस है, सेकंड्स लगता है सॉर्ट आउट करने में। भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट आओ, 30 दिन में न्याय दो। और मैं तो, मेरा एक और सुझाव है, ये जितने राजद्रोही हैं हिंदुस्तान में, मैं अंडमान में, कलकत्ता में पोस्टेड था, अंडमान जाता था हर एक 3 महीना किसी काम से, और मैंने देखा है कि कितने आइलैंड हैं अंडमान में। बहुत आइलैंड में पॉपुलेशन ही नहीं है। इनको उठाओ और वहाँ डाल दो, और वहाँ एक नेशनल ओरिएंटेशन एकेडमी खोल दो, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को उसका कमांडेंट बना दो, इनको सबको वहाँ डाल दो। अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ज़ुबैर, तस्लीम रहमानी, तिस्ता, सब लोग जो राजद्रोही हैं, और अलग अलग चैनल्स पे भी मैं देखता हूँ जो उसको सेकुलरिज्म के चादर में डाल देते हैं। जिसको जो डालना है डाले, तुमको हरकत करना है, करना पड़ेगा। मैं जब छोटा था तो मेरे गांव में मेरी चाची कहती थी, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे 1000। भूखने दो। भारत माँ महत्वपूर्ण है, या जो भूखने वाले लोग हैं वो महत्वपूर्ण है। मगर आजकल कोर्ट की टिप्पणी का भी अलग तरीके से प्रयोग जो नुपुर शर्मा के लिए करा गया, उसको आजकल मीडिया डिबेट्स में अपने तह पर प्रयोग किया जा रहा है कि कोर्ट कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनको कोई खतरा है। जो टिप्पणियाँ करेगी उसको लेकर भी तो आजकल 1990 में जो हुआ वो देश के लिए खतरा नहीं था। तो तस्लीम रहमानी भगवान शिव का अनादर किया, वो देश के लिए खतरा नहीं है। जो लोग, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक मुसलमान में भगवान शिव के शिवलिंग के लिए क्या कहा जी, वो मैं बोल नहीं सकता। मतलब पता है मुझे क्या शब्द इस्तेमाल किया? प्राइवेट पार्ट। इनको शिव और लिंग का मतलब ही नहीं पता है, क्योंकि इनको खाली सेक्स नजर आता है तो लिंग को समझते हैं वही चीज। चक्कर ये है, जैसे सावन का गधा को सब जगह हरा हरा नजर आता है, तो ये इनके लिए सेक्स इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। नारी को ये सेक्स रूप में देखते हैं, खाली ऑब्जेक्ट। और सेक्स कहाँ से पूरा होता तुमको पता है। इसीलिए इनको भगवान शिव का भी चीज जो है, लिंग का मतलब होता है हिस्सा, शिव प्रतीक, शिव का प्रतीक है ये। और दूसरा चीज है कि जो शेप दिया गया है भगवान शिव के शिवलिंग का, वो शेप क्यों दिया गया है? इन बेवकूफ़ों को, जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो बेवकूफ़ तुम लोग मुसलमान कुछ बेवकूफ़ बकवास करते हो टीवी पे, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तुमने न्यूक्लियर रिएक्टर देखा है? उसका शेप क्या होता है? मोहितरा ने ट्वीट भी किया था उसको। ये होता है शेप। और हमारे शिवलिंग का क्या है शेप? लोग जो दूध की, शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है? अरे बेवकूफ़ों, ये एनर्जी है भगवान शिव का। दूध नहीं चढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन चलता है। दूध से लिंग को, एनर्जी को शांत किया जाता है। ये तो तुम्हारे समझ में आएगी नहीं, ये तो तुम्हारी समझ में आएगी नहीं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो लिंग एनर्जी फॉर्म होता है। तो ये एनर्जी फॉर्म को, न्यूक्लियर रिएक्टर को जैसे ये शेप दिया गया, वैसे भगवान शिव एनर्जी फॉर्म है, इसीलिए उनको ये शेप दिया गया है। ये शिव का प्रतीक है। अरे बेवकूफ़ों, समझ लो। तुमको खाली नारी सेक्स नजर आती है, तुमको वही पार्ट नजर आता है। वहाँ से तो कहा जाता है कि 2014 के बाद से अफीम बो दी गई इस देश में धर्म की, जिसके चक्कर में हो रहा। उससे पहले तो सब सूफिज्म था, सब शांति थी, गंगा जमुना तहजीब, एकदम गंगा जमुना बही जी सुखा दी। अच्छा, तो जितना दंगा हुआ कांग्रेस जमाने में, वो कौन सा गंगा जमुना तहजीब है? जो कसाब आया, कौन सा गंगा जमुना तहजीब है? जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ, कौन सा गंगा जमुना तहजीब है? आप रोड पे मज़ार बना देते हो, कौन सा गंगा जमुना तहजीब है?
आप मस्जिद बना देते हो अनऑथराइज मैनर में, कौन सा गंगा जमुना तहजीब है? आप हमारी बच्चियों को, बेटियों को किडनैप कर लेते हो, ज़बरदस्ती कन्वर्शन करते हो धर्म में, कौन सा गंगा जमुना तहजीब है? अरे हम लिस्ट गिनाने लगें तो 15 मिनट तो मैं उसी में बोलता रह जाऊंगा। वो भी योगी आदित्यनाथ का लिस्ट गिना देते हैं, कहते हैं बुलडोजर लेके चढ़ जाते हैं, कौन सा गंगा जमुना तहजीब है? कोई ज़रूरत नहीं गंगा जमुना तहजीब का। हमारा तुम्हारा गंगा जमुना तहजीब नहीं चाहिए, क्योंकि तुम धूर्त हो, तुम इस शब्द का चालाकी से इस्तेमाल करते हो। हम बेवकूफ़ नहीं, हम जान गए तुम्हारा ये शब्दावली का खेल। योगी जी एकदम सही कह रहे हैं, सही कर रहे हैं, और ऐसे करना चाहिए। छठम साठ्यम समाचरित, सब गुंडों की सेना जो थी यूपी में हो गया सॉर्ट आउट। रात को नींद नहीं आती, जेल में भुक्कार पार के रोते हैं। 90 करोड़ का एक जो था, उसके 90 करोड़ का प्रॉपर्टी कुर्क कड़क गया। कभी कल्पना किया था पहले? योगी से पहले किसी ने किया? सिर्फ दादागिरी, लूट लो, काट लो, ये कर दो, वो कर दो, कानून का सम्मान नहीं। मुसलमान के खिलाफ FIR नहीं फाइल होता था पुलिस में। मतलब टोटल गदर, टोटल गदर। ये तो मैं नुपुर शर्मा का बहुत आभारी हूं कि सोते हुए हिंदू को कुछ तो जगाया। कुंभकर्ण तो 6 महीना में एक बार उठता था, हिंदू तो कई 100 सालों से सोए हुए थे। नुपुर ने, बेचारी ने थोड़ा सा जगा दिया, थोड़ा जगो जगो मेहनत किया है, तो उसको तो हम लोग आभारी होना चाहिए। धन्यवाद सर।